जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें श्रीमद् भगवद गीता भाषा के लिए यहाँ लेके आते हैं। उनके चिरऋणी, उनके चिरऋणी, चिरऋणी। हम हैं पृष्ठ 92 पर और हमारा श्लोक हमने 65वां श्लोक पूर्ण किया। आज हम उसके आगे से यहाँ चलेंगे। हम बात कर रहे थे कि कैसे कामना जब आती है और उसके बाद तृष्णा, कैसे क्रोध और उसके बाद विवेक, सब कुछ छिन जाता है। ये हमारी चर्चा चल रही थी और अब महाराज उसके आगे हमें लेके जा रहे हैं। निष्काम कर्म करने वाले, विषयों में अनासक्त और भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही योग युक्त कहा है। जो जन योग युक्त नहीं है वह अयुक्त कहा गया है। महाराज ने कहा, अयुक्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती और अयुक्त में भक्ति भाव नहीं होता, और जो भक्ति भाव नहीं रखता उसको शांति नहीं होती। अशांत जन को सुख कहाँ से? किसी के साथ जुड़ना मिलना ही युक्तपन है। इंद्रिय संयम द्वारा प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायणता ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है। इसलिए इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है। वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित और भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं और कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ सदा चंचल चित्त, अशांत मन, अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया करता है। अशांत मन वाला मनुष्य दुविधा में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सदा निराश, हताश और उदास दिख पड़ता है। उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ है इसमें। चलिए हम एक एक करके लेते हैं। अब महाराज यहाँ पर डेफिनेशन कर रहे हैं, भगवत भक्त आत्मज्ञानी को ही योग युक्त कहा है। राइट? जो आत्मज्ञानी है, जो भगवत भक्त है, और उसकी और क्वालिटीज क्या हैं? जो निष्काम है, राइट? जो काम केवल कर्तव्य के लिए करता है और जिससे कामनाएं नहीं है ना, विषयों में आसक्त नहीं है। जो जिन योग युक्त नहीं वह अयुक्त कहा है, और जो योग युक्त नहीं है उसे अयुक्त कहा है ना। नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड, दो चीजें। कनेक्टेड, कनेक्ट कर दिया चार्जर के साथ, योग युक्त। डिसकनेक्टेड, अयुक्त। कनेक्टेड, जो अंदर कनेक्टेड है वो हो गया आत्मज्ञानी, भगवत भक्त, निष्काम कर्मी और विषयों में अनासक्त। ये चार चीजें, इसका मतलब चार्जर लगा हुआ है, कनेक्टेड है। अब महाराज कह रहे कि अयुक्त में शांति नहीं। जो कनेक्टेड नहीं है अंदर, उसे शांति नहीं है। अब वहां से जिसको शांति नहीं है उसको सुख कहाँ से? राइट? सुख शांति इकट्ठे। अब महाराज योग डिफाइन कर रहे हैं, योग की परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पर। किसी के साथ जुड़ना मिलना युक्तपन है। अब इंद्रिय संयम द्वारा, मतलब ये कहाँ से आएगा? ये प्रभु प्रेम से आता है। प्रभु भक्ति पूर्वक कर्तव्य परायण ही विश्व की आत्मा के साथ मिलने का उपाय है।
कैसे प्रभु के साथ मिला जा सकता है? ऐसे महाराज देखिए कैसे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। गीता जी इज आर्ट ऑफ लिविंग, इज ट्रू आर्ट ऑफ लिविंग। कैसे जीना है हमें गृहस्थ में, संसार में, ये गीता जी सिखाते हैं। तभी गीता जी इज फुल ऑफ सॉल्यूशंस, राइट? इट इज फुल ऑफ सॉल्यूशंस। आपको हर पृष्ठ पर प्रश्न मिलता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं प्रभु। सो इट्स अ बुक ऑफ सॉल्यूशंस। सो महाराज कह रहे हैं कि युक्तपन है। इंद्रिय संयम मतलब प्रभु प्रेम, प्रभु भक्ति भी एक ही चीज है। कर्तव्य परायण मतलब कर्तव्य करना पर साथ ही अंदर जुड़े रहना, एक हाथ से राम दूसरे हाथ से काम, राइट? इसे योग कहा जाता है। ऐसे योग से युक्त जन ही स्थिर बुद्धि और भक्ति भावनावान होता है। हाँ, योग हमने पढ़ा, योग वही शांति और सुख को लाभ करता है। स्थिर बुद्धि रहित भक्ति भावहीन जन नाना वासनाओं कामनाओं की तृष्णा में फंसा हुआ, सदा चंचल चित्त, अशांत मन, अस्थिर बुद्धि दिखाई दिया जाता है और दुविधा में रहता है, ये करे ऐसे है या ये ठीक है या ये ठीक है। संशय रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, ये है ऐसे रहता है और निराश रहता है। हाँ, डिसअपॉइंटेड, हतोत्साहित, उदास दिख पड़ता है, उसे कहीं भी सुख नहीं मिलता, कहीं भी, राइट? घर पर है तब भी सुख नहीं है, तब भी निराश है, बाहर गया तब भी निराश है और तब भी अशांत है। क्यों? क्योंकि अंदर से कनेक्टेड नहीं है। और योग महाराज ने बोला है परमेश्वर से कनेक्ट होने का साधन। और हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि हमारे पास बेस्ट साधन है योग युक्त होने का, और वो है जप योग। महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन में मेंशन किया है कि बहुत योग के हैं, बहुत रास्ते हैं योग के, किंतु जो मंत्र योग है, जो जप योग है, ये सर्वोत्कृष्ट साधन है। योग का सर्वोत्कृष्ट साधन है। सो वी आर सो ब्लेस्ड। सो आप देखेंगे बहुत जन पूछते हैं और आते भी हैं, जीवन में बहुत शांति होती है पर जाप बहुत कर रहे होते हैं, जाप उनका चलता है। तो यहाँ पर ये चीज आती है कि जब हम जाप इतना कर रहे हैं, हम में अशांति क्यों है? वो केवल इसलिए है क्योंकि हम योग युक्त नहीं हुए। हमारी माला इस तरह से चलती जा रही है, हम देख भी रहे हैं और पर हमारा अंदर कनेक्शन नहीं है। महाराज ने एक प्रवचन में बड़ा दुख जाहिर किया कि अगर हम अपना जप ही सही ढंग से करें तो हमें ध्यान में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये इस चीज को वाउच करने के लिए जो रामोपासना में हम जैसे महाराज ने हमें सिखाया है जप योग का, वहां से जो ध्यान है वो बहुत सहज हो जाता है, बहुत इजी से हो जाता है। सो जप योग में जो पंक्तियां हम बोल सकते हैं महाराज की एफर्मेशंस, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारा जितना भी अंदर चट्टान है, अंदर जमा हुआ जन्मों का, उसको पिघलने में बहुत सुंदर सहायक है, बहुत ही सुंदर सहायक। सो इसलिए अगर हम जाप भी करें, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जाप के आते हैं, जाप भी कर रहे हैं पर फिर भी हमें शांति नहीं है, वहाँ पे एक ही चीज आती है कि हम कनेक्ट नहीं हुए, हमने योग युक्त नहीं किया, हमने अंदर परमेश्वर, हमने जाप तो किया है पर वो यहीं रह गया, अंदर कनेक्शन नहीं हुआ।
और जो जप योग है वो योग बनाता है, वो कनेक्शन में करता है। तो जैसे ही हम योग करते हैं, जप करते हैं, तो साथ में वो योग जब कनेक्ट होता है तो अपने आप ही भीतर वो ना केवल वो जप सही ढंग से हो रहा होता है, बल्कि उसका फल जो होता है वो बहुत गुना शीघ्र भी होता है और सॉलिड भी होता है निश्चय से। और ये महाराज ने जो पंक्ति कही है उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता है ना। जैसे हम सोचते हैं अच्छा घर से निकल जाएं, थोड़ी देर डिफरेंट एटमॉस्फेयर रह ले ताकि हमारा माइंड शांत हो जाए, इतना इतना पावरफुल और ज़रूरी भी होता है कई। किंतु अगर हमारा अंदर से हम योग युक्त नहीं हैं, अंदर से अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं, तो हम कितना भी घूमने चले जाएं, कितना भी समय बाहर रह लें, हम अशांति रहेंगे, निराश ही रहेंगे। हमें सदा ऐसे ही लगेगा कि हमने कुछ नहीं पाया, खाली हैं, इस तरह से। सो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा मेन मकसद होता है अंदर कनेक्शन होना ही जीवन में सुख लेके आता है, शांति लेके आता है और निर्भयता भी लेके आता है। अंदर कनेक्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निश्चय से विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, इंद्रियों के साथ भटकाया जाता है, वह इंद्रियों का अनुगामी मन इस साधक की बुद्धि को ऐसे हरण कर लेता है जैसे पानी में नौका को वायु खींच कर ले जाती है। मनोमुखी मनुष्य का मन इंद्रियों के साथ विषयों में दौड़ता रहता है। वह मन साधनशील की बुद्धि को भी बल से खींचकर बाहरी विषयों में ले जाता है। जब बुद्धि भी ऐसे मन के अनुसार भटकने लग जाए तो अंतर्मुख होना, प्रशांत चित्त रहना, स्थिरता और समता को लाभ करना बड़ा ही कठिन कार्य हुआ करता है। सो ट्रू नो, क्यों? क्योंकि बाहर है, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे जो मन प्रेरित किया जाता है, इंद्रियों के साथ जो भटकाया जाता है, राइट। हमारी चाहत है, हमें कई चीजें अच्छी लगती हैं, कई हमारे कंफर्टेबल चीजें हैं, वो कंफर्ट हिलने लगा, बाहर आ गई सारी टेंशन, राइट। और इसके साथ वे खींच कर भटकने लग जाते, बार बार वहीं जाएगा, है ना, बार बार वहीं जाएगा। और हम जितना प्रशांत चित्त हमें रहना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। और हाँ, ये हम यहीं पे रुकेंगे। 67 दो श्लोक है। जैसे एक साधिका जी का कार्य क्षेत्र बिल्कुल आरंभ होने वाला है, और तभी बड़े भाव चाव से वे लगे हुए अपनी तैयारी करने में, और तभी उन्हें सूचना दी जाती है कि भाई बस केवल 20 दिन है। क्यों? क्योंकि कोई पेपर वर्क आना था और वो आया नहीं। अब देखिए बाहर, और उनको ऑब्वियसली कार्य क्षेत्र है, बहुत वो पैशनेट हैं उसके लिए, और ऑफ कोर्स आजीविका भी है। बहुत चीज़ें जुड़ी होती हैं कार्य क्षेत्र से। और जब आपको पता चल जाए कुछ दिन पहले कि अभी बस स्टार्ट होने वाला है और अभी कुछ ही दिन है, जैसे नया सेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद अब कुछ ही दिन है और कुछ ही दिन के बाद नहीं जा सकेंगे। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से कामकाज नॉर्मल स्पीड पे नहीं हुए और बहुत देर लग रही है। अब इस चीज को अब देखिए, क्या आगे भारी सिचुएशन कि नौकरी जाने वाली है,
नौकरी जाने वाली है, और वो चीजें जो आनंदित करती हैं, राइट, जिसमें वो जाने वाली है, वो जाने वाली है। और जिसकी आप भरसक तैयारी में लगे हुए हो, वहां पे एकदम ग्रीन हाई स्पीड से चल रही गाड़ी, वहां एकदम ब्रेक लग गई, हाँ कि भाई जाने वाली है, इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए कितना फिट बैठता है ये चीज। अब बाहर एक सिचुएशन आने वाली है, और जो कि हमारे मन के अनुकूल नहीं है, राइट। वहां पर अब क्या है, अब ये ऐसी जो चीज है जहां आप अटैच्ड भी हैं, जहां आप पैशनेट भी हैं, और जहां आजीविका भी जुड़ी हुई है, वहां पे अब क्या है, मनोमुख बाहर हो गया सारी दृष्टि। और अब ऐसे ये चीजें साधक के मन को कैसे करने वाली हैं, हरण करने वाली हैं। किस तरह से हरण करेंगे, जैसे कि पानी में नौका को वायु खींच कर ले जाती है। किसको कर सकती है, शब्द तो साधक यूज किया है, महाराज ने कहा है साधक की बुद्धि ऐसे ले जाती है, पर साथ ही कहा है मनोमुखी। जो साधक है अगर वो मनोमुखी है तो उसको इस तरह से तूफान लेके जाएगा, बार बार उसका चिंतन आएगा, बार बार आएगा, क्योंकि आपको वहां से आनंद आता है, आपको सुख है वहां पर, राइट। तो वहां पर अब क्या है, साधनशील की बुद्धि भी हर के लेके जाएगी। ये सिंपल सारी देखिए कैसे अगर हम मनोमुखी हैं तो, राइट। अब जब बुद्धि भी ऐसे मन के अनुसार भटकने लग जाए तो क्या होगा, अंतर्मुख रहना, शांत रहना, प्रसन्नचित रहना, स्थिर रहना और समता में रहना बहुत कठिन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक मोड़ आ गया उस साधक के लिए कि अगर वह चयन करे मुझे मनोमुखी रहना है या मुझे अंतर्मुखी योग युक्त रहना है, ये अब एक चयन आ गया। अब साधक ऑब्वियसली अगर उपासक है वो चाहेगा कि मैं योग युक्त रहूं, पर ये चीजें इतनी आसान नहीं है। तो क्या हेल्प करता है वहां पर परमेश्वर, कि मेरे राम जो मेरे लिए करते हैं वो बहुत सुंदर करते हैं, जो मेरे राम की इच्छा है वो मेरे लिए बेस्ट इच्छा है, राइट। चाहे हमारी कितनी जबरदस्त अटैचमेंट है, चाहे हम कितने फुल स्पीड से हमें करना पड़ेगा, जब तक वो दिन नहीं आता। अब देखिए परमेश्वर सब देख रहे हैं, राइट, कि दिन अभी नहीं है, अभी नहीं है, 20 दिन है। तो उन 20 दिन में क्या हम ऐसे बैठ जाए, चल अब तो 20 दिन ही हैं, छोड़ो परे, चलो ऐसे होगा, या फिर कर्तव्य करता हुआ और परमेश्वर की जो भी भविष्य में आने वाला है 20 दिन के बाद आने, उसके लिए अपना आज स्पॉइल नहीं करना, राइट। ये आएगा कि कर्तव्य परायण करते रहना, और जब ब्रेक लगेगी तो ब्रेक कैसे परमेश्वर योग युक्त रहकर कैसे स्वीकारा जाता है उसे, वैसे रहना, है ना। तो ये एक बहुत ही सुंदर बहुत ही चुनौतीपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि है वो बाहर जाएगी, दृष्टि है जो वो बार उन जगहों पे जाएगी जो आपको पसंद है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे राम की इच्छा है कि नहीं, मेरे राम की इच्छा, क्योंकि वो जो करते हैं मेरे लिए वो मेरे लिए बेस्ट होता है, राइट। वो जो मेरे लिए करते हैं वो मेरे लिए बेस्ट होता है। प्रारब्ध जैसे मर्जी खेल खेलते जाएं, पर राम जो करते हैं, बात है योग युक्त होने की, बात है अंदर कनेक्टेड होने की, बात है अंतर्मुख अंदर अपना पीस रखने की। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग लीला रहने वाली है।
कि साधना साधना इतनी जब तक उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होते तब तक पता नहीं चलता, राइट, कि हम कितने उसमें हैं। सो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स से ही दिखता है कि कहाँ कहाँ छेद है और कहाँ कहाँ स्ट्रेट ऑफ, राइट। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, कैसे पग पग पर साथ होते हैं और कैसे पग पग पर गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही, इस तरह के ज्ञान से ही शांति है, इस तरह के ज्ञान से ही, इस तरह की नॉलेज से ही शांति है। और इसे पराविद्या कहते हैं, जो कि अंदर कनेक्ट करे और हमें स्थिर और शांत रखे, राइट। और बाकी सारी चीज़ें, पाठ करना, पढ़ना, ये सब, गाना, ये सब अपरा में आ जाती है। तो इसलिए हम गुरुचरणी में बैठकर अपने अपने को योग युक्त रखें उनके साथ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। पर या आसान तो कुछ भी नहीं होता, आसान तो कुछ भी नहीं होता, राइट। सो आइए हम सीधे होके बैठें, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। तेरे नाम से मैं जुड़ा रहूं, तेरे नाम से मैं संयुक्त रहूं, तेरे नाम से प्रीति हो जाए, तेरे नाम के बगैर जी ना सकूं। तेरा नाम ही मेरी जिंदगी, तेरा नाम ही मेरी बंदगी। तेरे नाम से ही मेरी हर सांस, और तेरे नाम से ही मेरी आखिरी सांस। तेरे नाम से ऐसा प्रेम हो जाए कि तेरे नाम के सिवाय कुछ दिखे ही ना।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब प्रभु का, उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।